अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने ठीक है, आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगा। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ।